नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदयाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे पीएफ मेंबर जब केवाईसी करते हैं, केवाईसी करने के बाद जब अपना स्टेटस चेक करने जाते हैं तो वहां पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बताता है। तो इसका क्या मतलब होता है? पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर, इसका क्या मतलब होता है? किन किन लोगों का केवाईसी जो है बहुत कम अप्रूवल होता है और किस प्रकार से अपना केवाईसी अप्रूवल करा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब हम केवाईसी डालते हैं, केवाईसी डालने के बाद हम अपना स्टेटस चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आगे बताएंगे कि आप किन किन लोगों का केवाईसी जो है जल्दी अप्रूवल नहीं होता है और किस प्रकार से आप लोगों को केवाईसी अप्रूवल कराना है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर, जो मेरे दोस्त ने जो केवाईसी डाला तो उनका पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है और जब मैंने केवाईसी डाला है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या हमारा केवाईसी बैंक द्वारा अप्रूवल किया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या है कि दोस्तों, जब हम केवाईसी डालते हैं तो केवाईसी डालने के बाद हमारा जो है स्टेटस जब चेक करने जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारा केवाईसी तो बैंक के पास ही गया है, लेकिन बैंक द्वारा हमारा डिटेल चेक किया जाएगा, ओनली डिटेल चेक किया जाएगा। वो केवाईसी वेरीफाई नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे और हमारा डिटेल चेक करेगा। डिटेल चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो बैंक क्या करेगा कि इसको आगे प्रोसेस कर देगा। आगे प्रोसेस करने के बाद वो हमारे एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। एम्प्लॉयर के पास जाने के बाद यहाँ पे जब एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर। ये 1 दिन या 2 दिन का प्रोसेस होता है दोस्तों। जब आप केवाईसी डालते हैं तो 1-2 दिन यहाँ पे अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आएगा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, और 1-2 दिन के बाद यहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो एम्प्लॉयर के पास केवाईसी भेज दिया गया है। जब यहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आएगा उसके बाद दोस्तों हमारा एम्प्लॉयर क्या है कि डिटेल चेक करेगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो ई साइन द्वारा इसे वेरीफाई कर देगा, डीएससी सिस्टम द्वारा इसे वेरीफाई कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि केवाईसी जो है केवल आपका एम्प्लॉयर ही अप्रूवल करेगा, केवल वेरिफिकेशन आपके बैंक द्वारा किया जाएगा। तो अब तो दोस्तों आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि हमारा केवाईसी कौन अप्रूवल करेगा। पहले दोस्तों बहुत सारे बैंक का केवाईसी बैंक द्वारा ही अप्रूवल किया था, लेकिन अब उस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। सबसे पहले केवाईसी हमारे बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाने के बाद हमारे एम्प्लॉयर के पास जाएगा और एम्प्लॉयर ही हमारा केवाईसी अप्रूवल करेगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारा केवाईसी किसके द्वारा अप्रूवल किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों का केवाईसी जो है जल्दी अप्रूवल नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। और क्या होता है कि जब केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ दिन काम करने के बाद 1 साल 2 साल काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि कंपनी छोड़ देते हैं। कंपनी छोड़ने के बाद अब उनको समझ में आता है कि हमें केवाईसी भी करना था। तो केवाईसी जब वो करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब केवाईसी करके और कंपनी उन्होंने छोड़ दिया है, केवाईसी करके डालते हैं तो उसका बाद क्या होता है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस तो पूरा हो जाता है, ये बैंक द्वारा वेरिफिकेशन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आता है। उसके बाद उनका एम्प्लॉयर जो है उसको डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरीफाई नहीं करता है। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जिनका एम्प्लॉयर, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो ठेकेदार है या कंपनी है जो डालने के बाद केवाईसी डालने के बाद जब पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर चला जाता है तो उसे चेक करके उसका वेरिफिकेशन कर देते हैं और केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जो कंपनी छोड़ चुके हैं तो उनका ठेकेदार या कंपनी जो है केवाईसी अप्रूवल नहीं करते। तो दोस्तों आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आपका ठेकेदार से चाहे कितना ही बनता हो लेकिन कंपनी में काम करते हुए ही अपना केवाईसी कंप्लीट कर ले, क्योंकि कंपनी जब कंपनी में आप काम कर रहे हैं तब तक तो आपको वैल्यू है। जब कंपनी आप छोड़ देते हैं तो आपका ठेकेदार की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। जब आप उसको कॉल भी करेंगे तो आपका कॉल भी रिसीव नहीं करता है और आपका जो केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों कोशिश ये करिए कंपनी में काम करते हुए ही अपना जो केवाईसी कंप्लीट कर ले। या कंपनी छोड़ने के बाद अगर आप केवाईसी कर रहे हैं तो जब भी आप यहाँ पे स्टेटस चेक करने जाते हैं और पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है कि अपने कंपनी का ठेकेदार का कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर करना है और उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है और हमारा ये लिखा हुआ आ रहा है तो हमें अप्रूवल कर दीजिए, हमें पैसा की ज़रूरत है। किसी तरह का बहाना जो आप लगा सकते हैं तो आपका जो अप्रूवल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम करते हुए ही उनका केवाईसी अप्रूवल उसके कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आ रहा है लेकिन उनका जो केवाईसी उनकी कंपनी द्वारा अप्रूवल नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपने केवाईसी डाला है,
केवाईसी डालने के बाद आपको क्या करना है कि जब यहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ है तो अपने एम्प्लॉयर से बात करना है, उनको बताना है कि सर हमने केवाईसी डाला है और केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, तो कृपया कृपया उसे अप्रूवल कर दे। तो दोस्तों वो आपका अप्रूवल कर देंगे। अगर दोस्तों क्या होता है कि आप बहुत सारे बंदे काम करते हैं, बहुत सारे जो आदमी है वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनी थ्रू काम करते हैं, बहुत सारे होते हैं ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। जो ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं उनके साथ ही अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि केवाईसी विथ पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आता है और उनका केवाईसी अप्रूवल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों उनके साथ जब ये प्रॉब्लम आता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम किस लिए आता है कि आपको बता दें, क्योंकि जो आपके साथ जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे ठेकेदार द्वारा है कि एक मुंशी को छोड़ दिया जाता है, जो आपको देख रेख के लिए एक सुपरवाइज़र होता है, उस सुपरवाइज़र को वहाँ पे छोड़ा जाता है। आप जब केवाईसी डालते हैं तो केवाईसी डालने के बाद उन सुपरवाइज़र को बताते हैं, और वो सुपरवाइज़र कई बार ऐसा करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं, जो आपका ठेकेदार है उनको नहीं बताता है, और जिस कारण से है कि वो ऐसे कैसे, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि इनका केवाईसी अप्रूवल कराने के लिए इनसे कुछ पैसे की मांग की जाए, उसके बाद इनका केवाईसी अप्रूवल करवाएंगे। इस वजह से दोस्तों जो है आप लोगों का केवाईसी अप्रूवल नहीं हो पाता है। इस बीच में आप लोग क्या करना है दोस्तों, जो अगर आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि उस सुपरवाइज़र से आपको अपने ठेकेदार का नंबर ले लेना है, और नंबर लेकर आपको खुद उससे बात करना है अपने। दोस्तों बात करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि आप उसके अंडर में काम कर रहे हो, आपसे ही वो पैसा कमा रहे हैं, तो इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपका जो सुपरवाइज़र नंबर नहीं देता है तो आप ऑफिस से विजिट करिए, ऑफिस से विजिट करके वहाँ बताइए कि सर हमारा जो है यहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है, केवाईसी अप्रूवल कर दो, हैंड टू हैंड अप्रूवल कर देंगे। दोस्तों आपका केवाईसी जो है आपका ठेकेदार फिर भी अप्रूवल नहीं करता, तो आप लोग क्या करना है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में आपका एचआर होगा, एचआर से कांटेक्ट करना है। एचआर को आपको बताना है कि सर ऐसा ऐसा बात है कि मैंने ठेकेदार से बात कर लिया, उसके बाद उनके सुपरवाइज़र से बात कर लिया, लेकिन हमारा केवाईसी जो है अभी तक पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आ रहा है, और हमारा केवाईसी जो है हमारे ठेकेदार द्वारा अप्रूवल नहीं किया जा रहा है। कितनी बार हमने कॉल कर लिया, कितनी बार हमने केवाईसी डाल लिया। जो आपको प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम उनको बता देना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठेकेदार का बंदे आप हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं उन कंपनी के अंडर में, तो वो कंपनी का एचआर जो है वो एक्शन लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि वो अब ठेकेदार को कहता है कि जो हमारे जो आपने जो एम्प्लॉयर छोड़ रखा है हमारे पास, जो आपने कंपनी में जो बंदे छोड़ रखे हैं उन बंदों का केवाईसी क्यों ना अप्रूवल कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि दोस्तों जब एचआर उनका एक्शन लेता है, एचआर उनसे कॉल पे बात करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका केवाईसी अप्रूवल कर दिया जाता है आपके ठेकेदार द्वारा। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ठेकेदार जो है व्यस्त होते हैं, तो वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपको क्या करना है कि बार बार अपने ठेकेदार या कंपनी जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइज़र है ठेकेदार, उनको बार बार आप लोगों को हर दिन जब आप काम पे जाते हैं तो उनको ये कहना है कि सर मेरा केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर बता रहा है अभी तक, उसको अप्रूवल करवाइए करवाइए। तो दोस्तों एक ना एक बार सुनेंगे ही, क्योंकि दोस्तों आप उनके अंदर में काम कर रहे हो, आपका जो है केवाईसी अप्रूवल 100% हो जाएगा। जो काम छोड़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, केवाईसी अप्रूवल होने में उनको प्रॉब्लम आता है, तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत आता है तो ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस डालने के बाद वहाँ पे जो आपको रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, आप लोगों को बताना था कि किस प्रकार से जो किन किन लोगों का केवाईसी जो है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आता है और अप्रूवल जल्दी नहीं होता है, और किस प्रकार से आप लोगों को अप्रूवल कराना है। पूरी जानकारी तो आप लोगों को बता दिया गया है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।